दोस्तों, मैं हूं राहुल अव्वा। आज सुनिए कहानी जादुई पेंट ब्रश। एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। आरव को बचपन से ही कला से बहुत लगाव था और उसके रेखा चित्र और पेंटिंग हमेशा उसके आसपास की दुनिया का सार दर्शाते थे। उसका कमरा कैनवस, ब्रश और चमकीले रंगों से भरा हुआ होता था जो उसकी कलात्मक स्पर्श की प्रतीक्षा करते थे। एक सुनहरी सुबह जब आरव अपने पुश्तैनी घर की अटारी में घूम रहा था तो उसकी नजर एक धूल भरी पुरानी संदूक पर पड़ी। उत्सुकता से उसने उसे खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। संदूक के अंदर भुला दिए गए सामानों के बीच एक शानदार पेंट ब्रश था। उसका हैंडल चिकनी ओक की लकड़ी से बना था और उसके बाल जादू की झलक से झिलमिला रहे थे। जैसे ही आरव ने धीरे से ब्रश को उसके स्थान से उठाया, आरव की रगों में उत्तेजना दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि इस पेंट ब्रश में अद्भुत शक्तियां थी। हर स्ट्रोक के साथ ब्रश में उसकी रचनाओं को जीवंत बनाने की क्षमता थी। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ आरव पेंट ब्रश को कसकर पकड़कर नीचे की ओर भागा। उसने आंगन में अपना कैनवस लाकर रखा और एक जादुई कलात्मक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गया। पहले स्ट्रोक के साथ एक जीवंत परिदृश्य उभर आया जो नाचते पेड़ों और चमचमाती नदियों से भरा हुआ था। आरव उसकी नई क्षमता और उस दुनिया से चकित था जिसे उसने बनाया था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी रचनाओं में एक शरारती प्रवृत्ति है। पेड़ चंचलता से सरसराहट कर रहे थे, पक्षी कैनवस से उड़ रहे थे और नदी जीवित है जैसी लगती थी। आरव की उत्तेजना चिंता में बदल गई क्योंकि वो इस जादू को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन जब आरव एक हलचल भरे बाजार के दृश्य को चित्रित कर रहा था तो उसके द्वारा चित्रित पात्र अचानक जीवित हो गए। जीवंत विक्रेताओं ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया और ग्राहक कीमतों पर मोलभाव करने लगे। चित्र के जीवित होने से वहां काफी कोलाहल मच गया। आरव अपनी कला के परिणामों से आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों ही था। ब्रश के जादू को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए आरव ने अपने बुद्धिमानी पड़ोसी शर्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आरव की कहानी को ध्यान से सुना। फिर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने समझाया कि ब्रश में अपार शक्ति है, लेकिन इसके लिए कोमल स्पर्श और जिम्मेदार हृदय की आवश्यकता है। शर्मा जी ने कला और वास्तविकता के बीच की सीमाओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हुए उन दिग्गज कलाकारों की कहानियां साझा की जिन्होंने इसी तरह के जादुई ब्रशों के साथ काम किया था। उन्होंने आरव को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पेंटिंग करने और अपनी रचनाओं में सकारात्मक इरादे डालने की सलाह दी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ आरव अपने कैनवस पर लौट आया। उसने प्रत्येक स्ट्रोक में अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को शामिल करते हुए सच्चे इरादे के साथ पेंटिंग करना शुरू किया। उसके बाद उसकी पेंटिंग्स आशा, प्रेम और सद्भाव की मनमोहक कहानियों में बदल गई। आरव का ब्रश पर नियंत्रण बढ़ता गया। उसकी पिछली रचनाओं में जो शरारतें थी वो धीरे धीरे कम होती गई। उसकी पेंटिंग्स एक दूसरी दुनिया की खिड़कियां बन गई जहां सपने वास्तविकता से जुड़े हुए थे। जो भी उन्हें देखता था वो प्रेरित हो जाता था। आरव की जादुई पेंटिंग की बात पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग उसके कलात्मक चमत्कारों को देखने के लिए आने लगे। ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक ने करुणा, एकता और समझ का संदेश दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, आरव की कला को गांव के बाहर भी पहचान मिलने लगी। गैलरीज में उसकी उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित किया गया और उसकी पेंटिंग प्रतिष्ठित संग्रहालयों की दीवारों पर सजाई गई। फिर भी आरव विनम्र रहा, ये जानते हुए कि ये अकेले उसकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि ब्रश के भीतर का जादू था जिसने उसकी कलात्मक यात्रा को आकार दिया था। समय के साथ आरव एक बुद्धिमान और सम्मानित कलाकार बन गया। उसने अपने ज्ञान को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और उन्हें कला की शक्ति और इसे जिम्मेदारी से उपयोग करने का महत्व सिखाया।
उसने उन्हें याद दिलाया कि कला में दिलों को छूने, घावों को भरने और दुनिया में खुशी लाने की क्षमता है, और इसलिए आरव की विरासत आज भी जीवित है। उसकी कहानी ब्रश के जादू और कला की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी कहानी कलाकारों को अपनी प्रतिभा को सम्मान के साथ गले लगाने की याद दिलाते हैं। जब रचनात्मकता को एक जिम्मेदारी दिल से पोषित किया जाता है तो वो वास्तव में दुनिया को बदल सकती है। दोस्तों, ये थी कहानी जादुई पेंट ब्रश। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं राहुल अबुआ। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।